ये दे रखा है फॉर अ बैलेंस 3 फेज सप्लाई सिस्टम। एक बैलेंस 3 फेज सप्लाई सिस्टम है, ठीक है। देखो मैं आपको बता दूं 3 फेज सप्लाई और ये लिखा है ना सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या है कि एक तो है सप्लाई सोर्स और दूसरा क्या है लोड। फिर आगे देखो द फेजर सम ऑफ द लाइन करंट इज नॉट जीरो। लाइन करंट का जो फेजर सम है वो जीरो के इक्वल नहीं है, मतलब IL1 IL2 IL3 इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू जीरो है इफ द लोड इज। तो लोड कैसा है, मतलब 3 फेज सप्लाई से सप्लाई दी गई, ठीक है, और 3 फेज लोड को ही दी गई, ठीक है। तो लाइन करंट का सम था वो नॉट इक्वल्स टू जीरो आया, तो इनमें से कौन सा लोड है, ठीक है। इससे पहले अपन ये देखते हैं, जैसे पहले मैंने आपको बताया सिस्टम। सिस्टम में एक सप्लाई होती है, दूसरा लोड होता है, ठीक है। अब मैं आपको सिस्टम बता दूँ, द सिस्टम विच हैज़, तो सबसे पहले ये देख लेंगे अपन 3 फेज सिस्टम क्या होता है। सिस्टम विच हैज़ 3 फेजेस, वो वाला सिस्टम जिसमें 3 फेज हो। द करंट विल पास थ्रू द 3 वायर्स एंड देयर विल बी 1 न्यूट्रल वायर फॉर पासिंग द फॉल्ट करंट टू द अर्थ, ठीक है। जो करंट है वो 3 वायर से पास होगा, ठीक है। आप जानते हो स्टार कनेक्शन हो या डेल्टा कनेक्शन हो, 3 वायर तो होते ही है ना। और करंट तीनों वायर से पास होगा और जो फॉल्ट करंट होगा वो न्यूट्रल वायर से अर्थ में चला जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल जीरो रख देते हैं अर्थ की, तो वो अर्थ में चला जाता है। तो अपन ने यहाँ पे देखा कि एक और चीज़ देखने की है यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, द सम ऑफ लाइन करंट इन 3 फेज सिस्टम इज इक्वल्स टू जीरो। 3 फेज सिस्टम होता है ना जिसमें जो लाइन करंट का सम होता है वो इक्वल्स टू जीरो होता है एंड देयर फेज डिफरेंस आर 120। जो लाइन करंट का सम है, ठीक है, जो लाइन करंट का सम है वो इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए तीनों वायर से, ठीक है। और जो फेस है तीनों का वो 120 डिग्री के फेज डिफरेंस में होना चाहिए, ठीक है। जैसे अपन यहाँ पे देखा ना, इसने पूछा है अपन से फेजर सम ऑफ लाइन करंट इज नॉट जीरो, ठीक है। अब इसने बता रखा है कि करंट का फेजर सम जीरो नहीं था, है ना। तो वो लोड कौन सा था, और अपन ने देखा है कि लाइन करंट 3 फेज सिस्टम में हमेशा तीनों का सम जीरो होता है, ठीक है। अब जो टाइप्स ऑफ कनेक्शन इन 3 फेज सिस्टम होते हैं वो होता है एक तो स्टार कनेक्शन और दूसरा है डेल्टा कनेक्शन, ठीक है। अब देखो स्टार कनेक्शन को अपन 3 फेज और 4 वायर सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 तो वायर होते हैं जो स्टार कनेक्शन बनाते हैं और एक वायर एक्स्ट्रा होता है जो कि न्यूट्रल का होता है, ठीक है, जो लगाना ज़रूरी होता है इन केस ऑफ लोड, क्योंकि लोड प्रैक्टिकली बैलेंस अपन कर नहीं सकते, ठीक है। रिक्वायर 4 वायर इन विच देयर आर 3 फेज कंडक्टर एंड 1 न्यूट्रल कंडक्टर। 3 तो फेज कंडक्टर है जो जो फेज करंट को कैरी करेंगे, एक न्यूट्रल कंडक्टर होगा जो अनबैलेंस करंट है उसको अर्थ में लेके जाएगा, ठीक है। और अपना कंडीशन क्वेश्चन में यही थी कि जो जो सम है तीनों का वो जीरो नहीं हो रहा, इसका मतलब तीनों अनबैलेंस्ड है, ठीक है। अपन यहाँ से वाली बात बता सकते हैं। और अनबैलेंस करंट कहाँ जाएगा, न्यूट्रल वायर से होता हुआ अर्थ में जाएगा। देन ये लिखा गया है फिर द न्यूट्रल पॉइंट पासिस अनबैलेंस करंट टू अर्थ एंड हैंस मेक द सिस्टम बैलेंस। अब ये न्यूट्रल वायर, ये देखो आप जैसे स्टार कनेक्शन देख लो, अब ये स्टार कनेक्शन में ये न्यूट्रल एक अलग से जुड़ा होता है। ये क्या करेगा, अगर इन तीनों का फेजर सम यहाँ पे जीरो नहीं बना, जीरो ना बन के कुछ वैल्यू बना, तो जो वो वैल्यू ऑफ करंट है वो ये न्यूट्रल वायर उसको क्या करेगा, अर्थ में ले जाएगा और इसको क्या करेगा, बैलेंस करेगा। क्योंकि मैंने बोला ना पावर सिस्टम में अपने जो लोड अनबैलेंस ही होते हैं ज़्यादातर क्या होते ही अनबैलेंस है प्रैक्टिकली, तो ये न्यूट्रल वायर तो वहाँ ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो जब ये तीनों का सम जीरो नहीं बनेगा, ठीक है, यहाँ पे जब तीनों का सम IL1 IL2 और IL3 जब जीरो नहीं बनेगा लाइन करंट का सम, तो ये जो न्यूट्रल कंडक्टर है ना उसको अर्थ में ले जाएगा, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे वाली बात देख ली कि वो जो तीनों लाइन का करंट नॉट इक्वल्स टू जीरो आ रहा था, इसका मतलब वो क्या है, अनबैलेंस सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे देख लो क्वेश्चन में था, ये देखो लाइन करंट का फेजर सम नॉट इक्वल्स टू जीरो आ रहा था, इसका मतलब अपन यहाँ से एक बात तो अपन को पता पड़ेगी कि वो क्या है, अनबैलेंस्ड है, ठीक है। अब देखो आगे, अब दूसरा होता है डेल्टा कनेक्शन, है ना। उसमें भी 3 फेज और 3 वायर होता है। द डेल्टा कनेक्शन हैज़ 3 वायर एंड देयर इज नो न्यूट्रल पॉइंट। इसमें न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पे अपन को क्या वाली बात पता पड़ रही है ना, जब ये बैलेंस होता है ना तो एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज जो है लाइन के वो जीरो होते हैं, ठीक है। तो अपन को यहाँ से इस क्वेश्चन में ये भी पता पड़ गया कि ये किसकी बात कर रहा है, ये कर रहा है अनबैलेंस स्टार कनेक्शन की, क्योंकि जो लाइन करंट, क्योंकि स्टार कनेक्शन में जो होता है लाइन करंट का सम क्या होता है, जीरो होना चाहिए, ठीक है। और वो जीरो नहीं हो रहा तो वो क्या न्यूट्रल से अर्थ में चला जाता है, ठीक है। तो ये कंडीशन सीधी सीधी अनबैलेंस स्टार कनेक्शन की है, ठीक है। अब मैं तो थोड़ा सा और आगे आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे ही ये सोर्स है ना वैसे ही होता है लोड में भी स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन, है ना। अब लोड
द लोड इन द थ्री सिस्टम में भी कनेक्टेड इन स्टार और डेल्टा। अभी अपन सोर्स की बात कर रहे थे, अब करेंगे लोड की। डेल्टा और स्टार में भी कनेक्ट कर सकते हैं इनको भी, ठीक है। अब बैलेंस में क्या होता है, द थ्री लोड Z1 Z2 हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड फेस एंगल, देन द थ्री फेज लोड इज सेड टू बी बैलेंस, ठीक है। मतलब जो तीनों लोड होते हैं Z1 Z2 और Z3, तीनों का मैग्नीट्यूड एक होना चाहिए, ठीक है। और तीनों का जो फेस है वो भी सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देख लो, अगर यहाँ पे लोड कनेक्टेड होता, यहाँ पे देख लो Z1 होता, Z2 होता और Z3, तो तीनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होना चाहिए था, और जो फेज है वो फेज एंगल है वो भी सेम होना चाहिए था, है ना, तब वो बैलेंस कहलाता। अनबैलेंस की कंडीशन आप वैसे ही देख सकते हैं कि ये दोनों कंडीशन अगर फॉलो नहीं करे तो वो अनबैलेंस है, ठीक है। अब देखिए आगे, जैसे कि मैंने बोला ना कि सिस्टम की बात कर रहे हैं तो लोड होता है और एक सोर्स होता है ना। लोड डिसाइड वेदर द सिस्टम इज बैलेंस और अनबैलेंस। ये मान लो ये सोर्स है और ये लोड है, तो बैलेंस और अनबैलेंस की कंडीशन कौन कौन डिसाइड करेगा? वो सोर्स नहीं करेगा, वो करेगा लोड, ठीक है। क्योंकि और लोड जब अनबैलेंस होगा लोड तो क्या होगा, तीनों जो वायर हैं उनमें अनइक्वल अमाउंट ऑफ करंट होगा, तो यहाँ पे जो सम होगा करंट का वो नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, ठीक है। नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा तो अनबैलेंस करंट होगा और वो इस न्यूट्रल के थ्रू इसमें जाएगा, ठीक है। तो अपन इसका आंसर सिंपल सा दे सकते हैं, जब लाइन करंट और अनबैलेंस की बात आ रही है तो लाइन करंट का सम अगर जीरो नहीं आ रहा है, ठीक है, तो जीरो नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो अनबैलेंस है, और अनबैलेंस है तो जो फॉल्ट करंट होगा वो अर्थ के थ्रू या न्यूट्रल के थ्रू सीधा अर्थ में चला जाएगा, तो इसका आंसर बनेगा अनबैलेंस स्टार कनेक्टेड लोड है। थैंक यू।